वालेकुम, मैं हूं इमरान असगर गुजर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं वो है अल्लाह की वदानियत। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वी आर मुस्लिम, हम मुसलमान हैं और हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब इसका ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के सिवा माबूद होने का सिर्फ ये मतलब कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह से हर चीज़ होने का यकीन अल्लाह से ही होता है, अल्लाह से ही होगा और अल्लाह से ही होता रहा है। ये सब कुछ हमारे दिलों में आ जाए। उसकी वजह कि जब हम मुसलमान हैं तो इस कलमे की बदौलत, इस कलमे के दो पार्ट हैं, इस कलमे के दो पार्ट हैं। पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन हमारे दिलों के अंदर आ जाए। अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं हो सकते। अगर दो हों तो फिर उनमें लड़ाई हो जाए कि जनाब ये जो है मैं ये कहता हूँ, आप ये कहते हो। अल्लाह इसीलिए एक ही है जिसने हमें पैदा किया, जिसने ये तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने ये इतनी बड़ी कायनात जिसमें सारे लोग कहते हैं, साइंसदान कहते हैं कि खरबों के हिसाब से, लाखों करोड़ों खरबों के हिसाब से ऐसे सियारे हैं जो कि इस पूरी दुनिया, इस पूरी ज़मीन से, एक सियारा इस ज़मीन से पता नहीं कितना बड़ा है और वो खरबों के हिसाब से हैं। तो ये कौन बनाने वाला है? ये अल्लाह। ये अल्लाह। सूरज को कायम करने वाला कौन है? टाइम पे निकालने वाला, मशरक़ से निकालने वाला, मगरब में लेके जाने वाला, और चाँद को टाइम पे निकालने वाला, ये कौन है? ये अल्लाह। ये सब एक मिदार में घूम रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ये सब एक मिदार में है। अगर ये माइनर से भी मिदार से डिस्टर्ब हो जाएं, अगर ये माइनर से भी मिदार से डिस्टर्ब हो जाएं तो ये दुनिया के निज़ाम तहस नहस हो जाए। तो प्लीज़ हम सब जब एक खालिक के जो है ना मानने वाले हैं, हम सब एक खालिक के ही पूजा करने वाले हैं, हम अल्लाह के ही मानने वाले हैं, अल्लाह की ही पूजा करने वाले हैं, तो फिर हमारे दिलों में ये बात आ जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अल्लाह ना करे कि जिसके दिल में जो है सबसे ध्यान उसी की तरफ जाता है। अल्लाह ना करे किसी के साथ मसला कोई पेश आए, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे कोई बंदा आके ये फ़ौरन इतला देता है कि आपके साथ ये मसला पेश आ गया, तो उसमें मेरा ध्यान सबसे पहले जिसकी तरफ जाएगा, मेरे दिल दिमाग में उसकी वदानियत, उसकी बड़ाई बैठी हुई है कि वो बंदा मेरा मसला हल कर सकता है। जिस बंदे के दिल में, जिसके दिल में सिर्फ ये आ गया कि मेरा मसला हल करने वाला अल्लाह है, जब कोई अचानक खबर सुनता है और उसके दिमाग में पहली बात जब आती है कि ये अल्लाह ही है जो मेरा ये मसला हल करेगा, बाकी ये डॉक्टर, ये जज, ये वकील, ये पुलिस, ये हर चीज़ बाद में, ये दुनिया का पैसा, ये दौलत, सब चीज़ें बाद में, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह। अल्लाह जिस वक्त ज़हन में पहले आने लग जाएगा उस वक्त हमारे दिल दिमाग में अल्लाह ही होगा। हम सब कहते तो हैं कि अल्लाह एक है, हमारा यकीन अल्लाह पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी अपने साथ ये तजर्बा करके देखें कि आपके साथ कोई अल्लाह ना करे मसला पेश आता है तो आपका सबसे पहला जहन किस तरफ जाता है? जिस तरफ आपका जहन गया वही आपके दिल में खुदा बन के बैठा हुआ है। मैं अल्लाह नहीं कहता, खुदा बन के बैठा हुआ है। जबकि हमारा जहन में सबसे पहले अल्लाह ही आना चाहिए। हमारे मसाइल का हल अल्लाह ही कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमारे मसाइल का हल नहीं कर सकती। पूरी दुनिया मिल जाए और किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह ना चाहे तो कोई किसी का बाल बिका भी नहीं कर सकती दुनिया। और अगर अल्लाह किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे और पूरी दुनिया मिल के उसको नफ़ा देना चाहे तो दुनिया उसको नफ़ा नहीं दे सकती जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे। इसलिए हमारा यकीन अल्लाह पे होना चाहिए। अभी थोड़ी सी बात ये मैंने की है, अभी अगले टॉपिक पे मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर अगले व्लॉग में बात करूँगा। तो मेरे भाइयों,
ہمارا دل دماغ صرف ایک ہو، وہ ہے اللہ۔ اللہ ہمارے دل دماغ میں بیٹھا ہوا ہو، اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی کائنات کا ایک مچھر، اللہ نے مچھر کی مثال جو ہے نا یہ اس میں بیان کیا قرآن میں، جو کہ ایک حقیر چیز ہے کہ ساری دنیا مل کے ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتی، تو اس دنیا کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں کس پہ دھیان دینا چاہیے؟ اللہ پہ۔ اللہ ہی ایک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔